भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। और यही सेम काम होता है नेटवर्किंग में। जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो, उस टाइम आप भी अपना कर्म करते हो और वही लोग आगे जाने के बाद में आपको एक तरीके से फल की प्राप्ति करवाते हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट। अगर आप लॉन्ग टर्म नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि मेरा लॉन्ग टर्म नेटवर्क बना रहे, मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट हर महीने या हर दिन जनरेट होता रहे, तो उसके लिए 7 स्किल्स है। आज से ही अपनी ज़िंदगी में अडोप्ट कर लो अगर आगे बढ़ना है तो। नहीं तो अगर आप ये स्किल्स नहीं अडोप्ट कर पाए तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, आप ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म नेटवर्क नहीं बना पाओगे। नमस्कार गाइस, मैं नरेश चौधरी, यंगेस्टर मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम इन 7 स्किल्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सबसे पहला स्किल वो है हमारा गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हो तो आपको पहले लोगों को सुनना सीखना पड़ेगा। अगर आपकी टीम के लोग हैं या आपके साथ नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो आप खुद से मत बोलो। आपके पास पता नहीं कितना ज्ञान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद ज़्यादा मत बोलो, आप लोगों को ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, उनकी समस्या पकड़ो, उनकी नीड पकड़ो और उस नीड को पकड़ के उनको नेटवर्क में लाओ, उनसे काम करवाओ। इसलिए अगर आपको नेटवर्क में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अच्छे से लोगों को सुनना सीखो। आपको आज हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि अच्छे से कैसे बोले, आपको एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनना है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपको लोगों को अच्छे से सुनना कैसे है। आज घर में देख लो, किसी भी जगह देख लो, बिजनेस में देख लो या नेटवर्किंग में देख लो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई मेरी सुने। लेकिन हम भी क्या करते हैं, हम भी यही कहते हैं कि भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। घर में भी मेरी कोई नहीं सुनता, बिजनेस में मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे तो किसी जगह कोई सुनता ही नहीं है। भाई आप किसी को क्यों सुनाना चाहते हो? आप लोगों की बात को सुनना सीखो, उनको सुनकर उस चीज़ का एकदम राइट सॉल्यूशन दो, उनसे क्वेश्चंस करो, जिससे क्या होगा कि लोग जल्दी कन्वर्ट होंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, लोग ये समझेंगे कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो, आप उनको समझते हो। तो ये स्किल आपको अडॉप्ट करना है। दूसरा जो हमारा स्किल है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वही लोगों पे हमारी छवि का निर्माण करता है। अब कई लोग आपने देखे होंगे कि भाई अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, पहली चीज़ तो ये आपका बिजनेस हो गया। ये कोई जॉब तो है नहीं जो आपको सैलरी आती रहेगी महीने के 20,000 या 50,000। ये आपका जॉब तो है नहीं, ये आपका बिजनेस है। अब लोग क्या करते हैं, अगर काम कर रहे हैं नेटवर्किंग में, अब मान लो कि किसी की क्लोजिंग नहीं आ रही है, किसी का टीम बिल्ड नहीं हो रहा है, किसी को नेटवर्किंग में आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई सीख नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, किसी का एक तरीके से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसके कारण जो उनका रवैया है, जो उनका एटीट्यूड है, वो भी नकारात्मक हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा रिजल्ट देखो हर फील्ड में आएगा, चाहे आप बिजनेस में चले जाओ, चाहे नेटवर्किंग में चले जाओ, चाहे आप जॉब में चले जाओ, चाहे मजदूरी कर लो, रिजल्ट हर जगह मिलेगा। लेकिन आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक जाओगे। लोग आपका रवैया देखकर, आपकी कंपनी देखकर ही आपको ज्वाइन करेंगे। जब तक कि आपका रवैया, आपका एटीट्यूड और आपकी कंपनी अच्छी नहीं होगी, लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आपका एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, वो भी सकारात्मक एटीट्यूड। रिजल्ट आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट नहीं आ रहा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टीम काम कर रही है कोई दिक्कत नहीं है, टीम काम नहीं कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनसे काम करवाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, तभी आप आगे बढ़ोगे। तीसरा जो हमारा सबसे बेस्ट स्किल है वो है कि लोगों की हेल्प करना आप शुरू कर दो। अब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है वो हमेशा ये देखता है कि आप उसकी कितनी चिंता करते हो। आपके पास चाहे कितना ही नॉलेज हो, लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हमेशा ये देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी कितनी केयर करता है, मेरी कितनी चिंता करता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपके जो टीम के लोग हैं या आपके साथ जो नए लोग आ रहे हैं, उनकी एक तरीके से हेल्प करो, मदद करो, उनको ट्रेनिंग दिलाओ, उनको आगे बढ़ाने में मदद करो। जब भाई साहब वो लोग आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ तो हो ही जाएगी। इसलिए अपने ऊपर ध्यान ना दे करके अपनी जो टीम है, जो आपका नेटवर्क है, उसको हेल्प करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसकी चिंता करो। तब जाके लोग आपसे एक तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे और उसी के साथ साथ वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे,
आप भी आगे बढ़ोगे। और जो हमारा चौथा स्किल है वो है नेटवर्किंग में कभी भी झूठा दिखावा मत करो। हमारे कई भाई लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने साथ ले आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और अपने फ़ायदे के लिए कई ऐसे झूठ होते हैं जो बोल देते हैं। लेकिन भाई वो बहुत गलत चीज़ है। आप अपने झूठ को लंबे समय तक नहीं छुपा सकते। और जब ये लोगों को पता लगता है कि आपने उनको झूठ बोला है तो उससे क्या होता है, वो और व्यक्तियों को बताता है, जिससे कि आपकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाती है। और इससे क्या होता है कि आपका जो धंधा होता है वो भी धीरे धीरे चौपट होने लग जाता है। इसलिए नेटवर्किंग हमेशा सच्चे दिल से करो, झूठ बोलकर मत करो। और जो हमारा पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि हर बिजनेस में अप्लाई होता है वो है फॉलो अप। अगर मान लो आप पर डे 5 कस्टमर से बात करते हो, महीने में आपने 150 कस्टमर से बात की, उनमें से कम मान के चलो कि 20 कस्टमर आपके सबसे बढ़िया निकले जो कि काम करने वाले हैं। लेकिन आपने क्या किया, उनका फॉलोअप नहीं लिया टाइमली, नए कस्टमर पे ध्यान लगा लिया। उससे क्या होता है कि जो पुराने कस्टमर है वो हाथ से निकलते जाएंगे। आपका बिजनेस जितना आ सकता था उतना नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, टाइमली फॉलोअप करना है। भाई लोगों, मैं आपको बता देता हूँ 65% से भी ज़्यादा सेल कम से कम 7 से 13 बार जब तक हम फॉलोअप लेते हैं तब जाके होती है। कम से कम 4 से 5 बार तो कस्टमर यही कहता है, सर पैसे नहीं है, सर मैं अभी नहीं कर सकता। और कम से कम 7 से जब 13 बार हम फॉलोअप करते हैं, उससे भी ज़्यादा बार करते हैं, तब जाके कस्टमर क्लोज होता है। इसलिए कम से कम अपने क्लाइंट से, जो हॉट क्लाइंट है, उससे 2 दिन में, 3 दिन में, हर दिन कम से कम 2 मिनट 5 मिनट जितने भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमर के हिसाब से बातचीत कर सकते हो उतना कीजिए, उनसे फॉलोअप लीजिए ताकि आपकी जो सेल है वो जल्दी क्लोज हो सके। इसलिए इन 5 स्किल्स को तो अडॉप्ट करना ही करना है। और जो हमारा छठा स्किल है वो है कि हमेशा अप्रोचेबल बनिए। अब क्या होता है कि कई लोग कहते हैं, अपने जो अपलाइन होते हैं उनसे, नेटवर्किंग में जो भी उनके ऊपर होते हैं उनसे कहते हैं कि सर जो मेरे कस्टमर है मेरे से बातचीत नहीं करते, मेरे को इग्नोर करते हैं, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती है। भाई वो गलती आपकी नहीं है। जब उसने पहली बार आपसे बातचीत की थी तब आपने जो अनुभव दिया था उसे, वो अनुभव सही नहीं था। मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो आपका पहला इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने क्लाइंट से बातचीत करते हो तो पहला अनुभव जो होता है वो शानदार दीजिए, अच्छे से बातचीत कीजिए, उनसे रिलेशन बिल्ड कीजिए पहली बातचीत में। ना कि वहाँ पे आप सेल क्लोज करने की बातें मत करो, वहाँ पे आप सिर्फ आप उससे रिलेशन बनाने की बातचीत करो, अच्छे से एक दोस्त की तरह बातचीत करो, जैसे कि आप अपनी फैमिली में अपने दोस्त से बातचीत करते हो वैसे बात करो। ना कि आप पहली कॉल पे लग जाते हो कि बस कि ये कस्टमर मेरे पास आ जाए, मेरे को पेमेंट दे दे। ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा और इसीलिए कस्टमर क्या करता है, दोबारा आपका फ़ोन अटेंड नहीं करता। इसलिए पहली कॉल में रिलेशन बिल्ड कीजिए। और अब जो हमारा 7वां और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है ट्रस्टेबल। आप हमेशा अपने अपलाइन के प्रति, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके प्रति या अपनी टीम के प्रति हमेशा ट्रस्टेबल बनिए। अब क्या होता है कि हमें किसी ने कोई काम दिया, आप पे ट्रस्ट करके आपके अपलाइन ने मान लो आपको काम दिया कि आपको इतने टाइम काम करना है, और आप क्या करते हो, उस काम को इग्नोर करते हो। 3 दिन तक तो आपने उठा के नहीं देखा कि काम भी क्या दिया है। उसके बाद पूछते हो सर आपने क्या काम दिया था, फिर धीरे धीरे उनको करते हो। उससे क्या होता है, जो अगले के प्रति जो आपका ट्रस्ट पहले बना हुआ था वो धीरे धीरे एक तरीके से टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अपने ट्रस्ट को टूटने मत दो किसी के भी प्रति, उसको बनाए रखो, उसको मजबूत रखो। अगर किसी ने भी काम दिया, आपकी टीम ने आपको कुछ बोला है ट्रेनिंग के लिए, या आपके अपलाइन ने आपको किसी काम के लिए बोला है, तो वो काम टाइम के अनुसार ही कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये 7 स्किल है मेरे भाई, इनको आज से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो अपनी ज़िंदगी में, तभी आप एक लॉन्ग टर्म नेटवर्क बिल्ड कर पाओगे। और आखिरी में वही 2 लाइन वापस आपको कहना चाहूँगा कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे आएगा कि नेटवर्क में 5 ऐसी सबसे बड़ी कौन सी गलती है जो अपने को अपने नेटवर्क में
नहीं करनी चाहिए। उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार नहीं, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक समझ ना आए तब तक बार बार देखिए। और अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।